सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। और इन हमारे शंकराचार्यों की, ये इनके इष्ट देव कौन है, इनको तो शर्म आन लगी, क्योंकि इनको पता लग गया कि रामपाल के इस तत्व ज्ञान का प्रचार बहुत घना हो गया हिंदू समाज में, पुण्यात्मा शिक्षित हैं। अब इनको सु आ गया यु ज्ञान, अब इनको शर्म आने लगी अपने इष्ट देव बचाने में। ये दास बताओगा इनके कौन है इष्ट देव, देखिएगा। वैसे तो ये आपके समक्ष कर ही दिया। यह एक पत्रिका है श्री माता, और ये कहाँ से छपी है, श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ से देख लियो। अब इनके ये हैं इष्ट भगवान इन शंकराचार्यों के, ये नारायण यानी विष्णु जी आपके समक्ष है, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा, और शिव भगवान सदाशिव, ये इनके सदाशिव है। और इनके जो गुरु परंपरा कहाँ से चली है, इसमें स्पष्ट किया है कि नारायण से वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के शुक यानी सुखदेव, उसके बाद ये गौड़पद महंतम आदि गोविंद, ये अन्य इनके शिष्य। फिर यहाँ स्पष्ट किया इन्होंने कि ब्रह्मा जी के पुत्र, वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान, ये कौन है, वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, ये श्री शक्ति देव, और श्री शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी। पराशर के पुत्र हैं व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। तो ये इनके, ये शंकराचार्यों के गुरु परंपरा है। और आखिर में ये गौड़ पदाचार्य, गोविंद भगवत पदाचार्य, और फिर ये हैं अब इनके मुख्य श्रीमद आदि शंकराचार्य, आदि शंकर। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर, इनके देवता कौन है। और देखिएगा आगे, ये देखिएगा ये कहाँ से छपी है। शुभ आशीर्वाद किसका है इसके ऊपर, अनंत ब्रह्मांड जननी कल्याणमयी करुणामयी श्री माता समन वंदन। ये हैं अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। ये यहाँ से ये श्री माता, ये 97वां अंक है आषाढ़ पूर्णिमा का। और कौन से सन का, ये आपने देख ही लिया फर्स्ट पृष्ठ पे, ये 2009 का है, जुलाई 2009 का। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया है ये प्रश्न नंबर 2 पर कि आवरण पर, आवरण माने यानी ऊपर टाइटल को पेज पर, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है, आदि शंकराचार्य पर। आवरण पर दिए गए चित्र नारायण से लेकर भी प्रमुख गुरु हैं, उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शांकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश के 4 दिशाओं में 4 वेदों को आधार बनाकर 4 शांकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। आवरण पर यानी मुख्य पृष्ठ पर उन सब के चित्र दिए। अच्छा, अब हम ये देखिएगा, एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी। ये देखिएगा, ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ जनवरी 2007, इसके संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये संपादक लेखक व संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, ये इनके परामर्शकर्ता प्रेरणा स्रोत सुबुदानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली की। ये हो गए, ठीक है। अब इसमें देखना, ये है पूज्य श्री का संदेश, ये पृष्ठ नंबर 2 पर स्वरूपानंद सरस्वती जी के अपने हस्तलिखित है, इनके पैड पर, ये इनका पैड है। हमारे सांकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है, पार्वती और परमेश्वर, या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर, यानी शिव को हो तो वो त्रिपुर सुंदर है और पार्वती को त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी। और यहाँ देखिए त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहे हैं पार्वती की श्री स्वरूपानंद जी, 6 पृष्ठ पे। भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, ये इसके बारे में इनका प्रवचन है। ये श्री स्वरूपानंद जी इस त्रिपुर सुंदरी यानी पार्वती की पूजा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 पे इसी पुस्तक के पत्रिका के आदि शंकराचार्य के संक्षिप्त जीवन में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। यह लिखा, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता। ये यह शब्द गलत लिखा है इन्होंने, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो संसार छोड़कर चले गए थे। तो 508 में 32 कम कर दें तो 476 रह जाते हैं। तो ये दोनों उनका जन्म और मृत्यु समय इकट्ठा लिख दिया, यानी ईसा काल, ईसा से उनका आविर्भाव माने जन्म समय 508 वर्ष ईसा जी से पहले है, ये इनका ये है। और उनकी मृत्यु फिर 32 वर्ष के बाद होगी। तो ऐसे घटते हैं ये जब तक ईसा सन तक नहीं आते। तो आज सन 2012 में हम गिने तो श्री शंकराचार्य जी का जन्म आज से 2520 वर्ष पहले हुआ। ठीक हो गया। और उधर से इन्होंने लिखा है हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक के पृष्ठ 42 पर कि उनके शिव रहस्य नामक पुस्तक में लिखा है कि भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीतने के पश्चात होगा, भविष्यवाणी थी। तो 3000 प्लस में आज 2520 मिला दें तो 5520 वर्ष आज कलयुग बीत चुका है। पुण्यात्माओं, इन तीनों गुणों की भक्ति यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में क्या संज्ञा दी गई है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये तो बात खत्म होगी। एक और छोटा सा दिखाते हैं, ये देखिएगा श्री शिव पुराण, ये कहाँ से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है, वहीं से मुद्रित और प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, इसके 110 पृष्ठ पे 9वां अध्याय है, रुद्र संहिता, रुद्र संहिता का 9वां अध्याय है। इस पे लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र
इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं।